लास्ट लेक्चर, ये आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कॉस्ट शीट का। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा एक पार्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसके लिए आगे चलिए ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा एंड देन फिर बीबीआर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ हरमन कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा for the month of September 21. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ध्यान देना अभी इधर समझने वाली चीजें क्या बोला है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट है 16,000 और ब्रैकेट में बोल रहे हैं 160% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ये जो 16,000 है ये 160% है। किसका 160%? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। मतलब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ, लेबर यहाँ पे लिख देते हैं, लेबर जो है उसकी अमाउंट है 16,000। ठीक है, कितना परसेंट है ये? 160% है। यहां तक तो क्लियर है। आपका लेबर 16,000 विच इज 160%। किसका 160%? फैक्ट्री का। तो जिसका 160% है वो तो 100% ही होगा। तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज कितना हो गया? 100। हम जिस चीज के ऊपर कैलकुलेशन करने जाते हैं ऑब्वियस सी बात है वो 100%। आप स्कोर करोगे अपने मार्क्स बोर्ड फिफ्थ सम में, तो आपके जो मार्क्स आएंगे उसका परसेंटेज ढूंढोगे तो ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट ढूंढोगे? 100% के अगेंस्ट। तो इन्होंने कहा है कि आपका लेबर 16,160% है फैक्ट्री का, तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री का परसेंटेज 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई 16,000 अगर 160% है तो 100% कितना? तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? 100 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 160 करो। 100 इंटू 16,000 अपॉन 160, तो आपको लेबर का अमाउंट मिल जाएगा, सॉरी फैक्ट्री का अमाउंट मिल जाएगा 10,000। मतलब समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री का अमाउंट नहीं दिया होगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट से ही हमें दो चीज की अमाउंट मिल गई। एक तो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 16,000 और फैक्ट्री हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि है 10,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो चाहिए तो मैं वर्किंग नोट को यहाँ दे रखता हूँ। तो तुम्हें याद रहेगा हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो चलो बाद में वर्किंग नोट कॉपी करना फिर देख लो। ठीक है, फर्दर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो मैं कोई भी अगर सॉल्यूशन दिखाऊं ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब हम फाइंड आउट करते हैं। इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दे दी है। देखो जो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज अगर ये क्वेश्चन में दे दे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा ही होगा। वो मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट करना है। चलो, इन्वेंटरी अकाउंट शोड दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। तो आपको पता है ये सब ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे दिया है 3,400, जनरल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस दे दिया 2,600 और एक सबसे यूनिक चीज दे दिया है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। जो गुड्स हम बना रहे थे वो ऑलरेडी हमने कहीं से परचेज किया थोड़ा, तो अब ये इसका क्या करेंगे आज ये भी सीखेंगे। तो आपको ये तो पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखते हैं, बस उसी के बीच में ये परचेज भी हमें जोड़ देना है। क्लियर है? यहाँ पे you are required to prepare a statement showing cost of goods manufactured and sold, साथ में प्रॉफिट भी बताना जो आपका सेल्स होगा 65,000। चलो देखते क्या करें। अब देखो फॉर्मेट सबसे पहले बनाएंगे। हमारे पास फॉर्मेट में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ऑब्वियसली बात है परचेज भी होगा, तो मटेरियल कंज्यूम पहले फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट वेजेस दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलो फॉर्मेट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम। तो हमारा सॉल्यूशन 10
तो हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का परचेस कहीं पे बोला नहीं था क्वेश्चन में, बट याद रखना आप ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बीच में परचेस होगा ही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा यहाँ पे। अब मटेरियल कंज्यूम के बाद जो आएगा नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है तो सीधा मिल जाएगा यहाँ पे हमें प्राइम कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है हमारे फॉर्मेट में, वेरी गुड, फैक्ट्री या इसे क्या बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड। ये भी एक आइटम दिया हुआ है हमें सिर्फ, जो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया है। फिर हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, वो भी ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग WIP है तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। तो फिर बताओ क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट नेट मिलेगा। चलो इसके बाद क्या आएगा, फैक्ट्री के खर्चे के बाद ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस या एडमिन ओवरहेड्स। तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है हमें, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। मैंने एक लाइन ब्लैंक रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी है, तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स इन दोनों के बीच में हमें ऐड करना होगा। सबसे यूनिक आइटम आया है तो ऐड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपको क्या मिल जाएगा अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद लास्ट खर्चा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी एक ही आइटम दिया है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड देन आएगा हमारा सेल्स। डन। चलो स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया हमारा। अब एक एक करके हम लोग आइटम पढ़ेंगे और उसका डिटेल फिल करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया था, डायरेक्ट लेबर 16,000 और वर्किंग नोट की मदद से हमें फैक्ट्री की अमाउंट मिल गई है 10,000। डन। तो मैं डायरेक्ट लेबर लिखता हूँ 16,000, डायरेक्ट लेबर 16,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें मिल गया है 10,000। डन। चलो आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम फाइंड आउट करते हैं ना, बट ये चीज इन्होंने खुद से दे दिया है तो मिसिंग फिगर होगा। चलो लिखा 56,000। फर्दर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 8,600 है। तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक 8,600। मतलब आप ये देख लो ना, पहले का ओपनिंग स्टॉक 8,000 लेके आए और बिना कुछ परचेज किए साइड में 8,600 रख सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली बात है परचेज किया होगा हमने, तो ही तो ज्यादा आपने क्लोजिंग स्टॉक में रखा है, तो मिसिंग फिगर हमें यहाँ पे मिलने वाला है परचेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 8,000 और 12,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग है 12,000। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिनिश गुड्स का ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 18,000। ओपनिंग है आपका 14,000, क्लोजिंग है 18,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के बाद हमें दिया है फिनिश गुड्स का सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देंगे हम 3,400। अब बचा क्या? जनरल एंड एडमिन मतलब ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस है विच इज 2,600। ऑफिस एंड एडमिन में लिख देंगे 2,600। उसके बाद आपको दिया है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 5,000। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स में भी लिख देंगे हम 5,000। अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में से लेना, बस एक ही लास्ट में दिया है सेल्स है आपका 65,000। तो सेल्स में लिख दिया हमने 65,000। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसे ऐसा स्ट्रेट सॉल्व करने जाऊं तो नहीं होगा। क्यों? क्या मिसिंग है? जब परचेज ही नहीं है तो क्या आपको मटेरियल कंज्यूम मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये तो हमें समझ में आ गया है कि स्ट्रेट हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट एक टोटल करते हैं जो अमाउंट वो इन्होंने दे दी है। कौन सी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, यहाँ से तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना, मैं यहाँ से आगे मैं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम क्या करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाता है। बराबर है कि नहीं? तो चलो 56,000 प्लस 3,400 ऐड करो, 59,000। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया 59,400 में और बेचा इसे 65,000 में। फायदा हुआ, नुकसान हुआ? प्रॉफिट कितने का बताओ? 5,600। बराबर, चलो 5,600 बराबर। यहां तक तो सॉल्व स्ट्रेट करना पॉसिबल था क्योंकि हम स्टार्ट कहां से किए हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिवर्स चले जाऊंगा तो परचेज तक जाऊंगा तो मुझे परचेज की अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर सारी अमाउंट हमारे पास है। तो कैसे जाएंगे? तो तुमने स्कूल में सीखा होगा मैथ्स में, जब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जाना है तो मुझे इस 56,000 में ये कैलकुलेशन तीनों का करके ये मिलेगा। बराबर, बस साइन चेंज करते हुए जाएंगे। तो बताओ मैं क्या करूंगा? 56,000 18,000 ऐड करेंगे, 5,000 और 14,000 लेस कर देंगे। यही तो रिवर्स कैलकुलेशन हुआ ना। तो चलो शुरू करते हैं। 56,000 प्लस 18,000 माइनस 5,000 माइनस 14,000। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 55,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। समझ गया तुम्हें? देखो फिर भी एक गलती करोगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, गलती करोगे तो बचना, देखते हैं कितना बच सकते हो। चल अब मैं और रिवर्स जाऊंगा फैक्ट्री कॉस्ट नेट तक। अब मेरा कैलकुलेशन क्या होगा बताओ? 55,000 माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना, माइनस होता तो ब्रैकेट होता, अब प्लस है तो रिवर्स में क्या कर दूंगा इसे मैं? माइनस। तो 55,000 में से माइनस करेंगे 2,600, 52,400 का हमें फैक्ट्री कॉस्ट नेट मिल गया। डन यहाँ पर। चलो और रिवर्स में जाएंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस भी ढूंढ सकते हैं। फिर रिवर्स कैलकुलेशन बताओ क्या करूंगा मैं? 54,400 प्लस 12,000 माइनस 8,000। चलो करो कैलकुलेशन। 56,400 तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस मिल गया 56,400। तो अब आपको मिलेगा क्या? प्राइम कॉस्ट। और रिवर्स जाएंगे। चलो अटेंटिव रहो और बताओ। 56,400 माइनस 10,000 तो आ गया कितना? 46,400 का प्राइम कॉस्ट। बराबर, चलो उसके बाद 46,400 में कैलकुलेशन कैसे चलेगा? आगे बढ़ेंगे कैसे?
माइनस 16,000 you'll get material consumed. तो बताओ कितना? 30,000. परचेज बता दो, मान जाऊंगा मैं आपको. चलो परचेज जिस किसी ने सही जवाब दिया मान जाएंगे हम उसी की वजह से कैलकुलेशन इतना अच्छा है. परचेज की अमाउंट बता दो. चलो 39 सबका. चलो अब मैं इधर यहाँ पे 39,000 लिखता हूँ तुम्हारे कहने पे. जरा ये तीनों का टोटल करके देखो, आ रहा है मटेरियल कंज्यूम मैच हो रहा है 30,400. चेक करो. तुमने 39,000 बोला ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके क्या 30,400 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? इसका मतलब 39,000 हमारे आंसर रॉन्ग है. और मैक्सिमम लोग 39,000 ही कहते हैं. तुमने क्या किया होगा पता? देखो ये 30,400 पहले तो बात ये है कि आया कैसे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन. लेकिन जब तुम रिवर्स चल रहे हो तो दो का ही कॉम्बिनेशन ले रहे हो. तुम क्या कर रहे हो? 30,400 में ऐड कर रहे हो 8,600, लेकिन इसको भूल जा रहे हो. आपको पूरा ध्यान देना है. तो क्या करोगे? लो कैलकुलेटर लो. 30,400 प्लस 8,600 माइनस 8,000. तो ये आया आंसर हमारा 31,000. समझा? तो आप लोगों ने क्या किया था? क्लोजिंग स्टॉक को तो ध्यान में रखा बट ओपनिंग स्टॉक को फोकस नहीं किया. तो अब हमारा कैलकुलेशन सही हो गया है. 31,000 इज आवर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. क्लियर है यहाँ पे? अब बोलो देखो फिर से बताए. आपके पास मटेरियल कंज्यूम मिलता कैसे, पहले ये बताओ मुझे. इसका कॉम्बिनेशन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर है. तो मैं ऑब्वियसली मतलब जब ये पूरा कैलकुलेशन लूंगा, ऊपर तो कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो यहाँ तक कैलकुलेशन कर रहा है. तो 30,400 में 8,600 प्लस करना है, 8,000 माइनस करना है, तब जाके आपको मिलेगा परचेज. अब आप इन तीनों का कैलकुलेशन जोड़ोगे तो आपको बराबर 30,400 मिलेगा. कैसे? 8,000 प्लस 31,000 माइनस 8,600 यू गेट 30,400. रिवर्स कैलकुलेशन ओवरऑल कंसीडर करना है. डन. चलो ये आपको समझ गया. क्वेश्चन नंबर 10 परचेज ढूंढना था, सबसे हट के यही चीज थी. आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12 13 ये कल लेके आना सॉल्व करके. चलो विल मूव ऑन टू बी पार्ट. थोड़ा और लेवल बढ़ेगा. रेडी? ए पार्ट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 से लेके 13 तक. बी पार्ट पे चले. चलो. Z Limited furnish you the following details to enable you to prepare a cost sheet. आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स बराबर ना. प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज व्हाट? फैक्ट्री का खर्चा. आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया 90,000. मटेरियल परचेज दे दिया 5 लाख. एडमिन ओवरहेड्स दे दिया 1,05,000. अब ओपनिंग और क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन दिया है. रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है. बट फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ? उधर कोई अमाउंट होगी कि नहीं होगी? होगी ना. तो वो हमें ढूंढना है. और मैंने तुमको क्लोजिंग स्टॉक कई बार ढूंढना सिखाया है. आज भी तुम्हें याद दिलाएंगे. याद है क्या नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक याद है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट पे वैल्यू होता है. याद है ना? इसी वजह से वो मिसिंग रखा उन्होंने और वो हमें फाइंड आउट करके. ये अमाउंट तो हम ढूंढते हैं ना मल्टीप्लिकेशन करके. सर पिछले सम में तो नहीं ढूंढा था. अभी जो सम सॉल्व किया था उसमें ओपनिंग और पर क्लोजिंग की अमाउंट दे दी थी, तो हम क्यों ढूंढेंगे? ठीक है. और ये तभी फाइंड आउट किया जाएगा जब आपके पास यूनिट्स भी होगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते. ओपनिंग क्लोजिंग तीनों का दे दिया है. अब ध्यान देना ये किसके बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं जो डिटेल पढ़ने जा रहा हूँ
ये यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द फर्म had the stock of 12,000 units in opening inventory. ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, बराबर। अब जरा ध्यान दो, आपके वर्क इन प्रोग्रेस में कभी भी यूनिट्स नहीं होता है, ये तो पता है। आपके पूरे सॉल्यूशन में कितनी बार ओपनिंग क्लोजिंग आता है? 3 बार। एक बार आपका आ गया रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, एक बार आ गया वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, और एक बार आ गया फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। इन तीनों में से वर्क इन प्रोग्रेस का तो ओपनिंग क्लोजिंग का यूनिट्स होता ही नहीं है, तो यूनिट्स आने के चांसेस कहाँ पे? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। अब तुमने मुझे बताना है, अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो मुझे बताओगे ये ओपनिंग क्लोजिंग जो यूनिट्स दिए हैं ये रॉ मटेरियल के हैं कि फिनिश गुड्स के? तो चलो, द फर्म हैड द स्टॉक ऑफ 12,000 यूनिट्स इन ओपनिंग इन्वेंटरी। ये ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 12,000 यूनिट पड़े थे। ये रॉ मटेरियल के हैं या फिनिश गुड्स के? रॉ मटेरियल का होगा तो इन्हें स्पेसिफाई करना होगा, ये याद रखना। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होता तो ये स्पेसिफाई करते कि भैया फर्म के पास स्टॉक है 12,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरी में, वो भी रॉ मटेरियल का। यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल, तो ये किसका होगा? फिनिश गुड्स का। ये किसका होगा? फिनिश गुड्स के यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो 12,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक किसका है? फिनिश गुड्स का। चलो आगे। फर्दर बोला है इट सोल्ड 64,000 यूनिट। तो सेल में आपको पता चल गया यूनिट कितने हैं? 64,000। वो भी 28 रुपीस के हिसाब से आप सेल करने वाले, 28.50 के हिसाब से सेल करोगे। फर्दर बोला है इट हैज 8,000 यूनिट्स इन इट्स क्लोजिंग इन्वेंटरी। अगेन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, क्लोजिंग इन्वेंटरी बोला है लेकिन कुछ बोला नहीं है कि ये किसका है। तो हम इसे मान के चलेंगे किसका है? ये फिनिश गुड्स का है। किसका क्लोजिंग स्टॉक है? फिनिश गुड्स। इसका मतलब 12,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, 64,000 यूनिट सेल है, और 8,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ फिनिश गुड्स। तो पहले मैं हमेशा यूनिट्स ही फिल करूंगा, आगे पूरा कंप्लीट करते रीड करके, फिर पहले सॉल्यूशन में हम इसे यूनिट्स को फिल कर देंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। चलो, लेबर कॉस्ट इनकर्ड इज 3,60,000 और कॉस्ट ऑफ सेल लो भाई, एक और चीज जो हम ढूंढते हैं इन्होंने दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसकी अमाउंट है 14,08,000। अब आपको दिख गया आपके ओपनिंग रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, परचेज भी दे दिया है, तो फॉर्मेट बनना आसान है डायरेक्ट मटेरियल से। तो चलो हमारा फॉर्मेट रेडी करते हैं। ये सॉल्यूशन 14 में सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया है ना, ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। आपके पास परचेज भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास क्लोजिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। तो आपको मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम के बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस, यस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया ना आपके पास, कहाँ दिया? हाँ ये रहा, लेबर कॉस्ट इनकर्ड, बराबर, बट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस के बाद सीधे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद मिलेगा हमें फैक्ट्री कॉस्ट, भी ग्रॉस।
फिर उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है WIP का, और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक किसका, WIP का। तो आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन आ जाएगा अगेन ओपनिंग क्लोजिंग, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद लास्ट खर्चा क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आ जाएगा प्रॉफिट, और फिर आ जाएगा आपका सेल। चलो हमारा फॉर्मेट यहाँ तक रेडी हो चुका है। चलो अब मैंने क्या कहा था, हम सबसे पहले यूनिट्स फिल करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स में देखा जाए तो यूनिट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। सबसे पहले ये 12,000 क्या, जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में जाकर मैं यूनिट्स में लिख दूंगा 12,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में लिखा मैंने 12,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद ये 64,000 यूनिट्स क्या है, सेल सोल्ड। तो सेल्स में लिख देंगे 64,000 यूनिट। तो मैंने सेल्स में लिखा 64,000 यूनिट। ये 64,000 यूनिट्स ऊपर कहां तक सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक 64,000 यूनिट ही रहेगा। चलो डन। जब कभी यूनिट दिख जाए तो पहले ऐसा ही काम करना, फॉर्मेट रेडी, यूनिट्स फिल एंड देन फिर अमाउंट फिल करना। चलो ये हो गया। अब और एक यूनिट दिया था, ये 8,000 यूनिट किस चीज का है, तो क्लोजिंग में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में आ गया 8,000 यूनिट। तो मुझे देखो यहां से लेके नीचे तक कितने यूनिट से ये तो पता चल गया, बट स्टार्ट से कितने यूनिट आ रहे थे वो नहीं पता है। तो वो तो रिवर्स कैलकुलेशन हम चलेंगे तो ऊपर के यूनिट्स मिल जाएंगे। 64,000 बेचा तो प्रोड्यूस कितना किया, इसके लिए रिवर्स चलना पड़ेगा। तो पहले मुझे सिर्फ बताओ क्या करेंगे, 64,000 में कैलकुलेशन कैसा करेंगे, प्लस 8,000 माइनस 12,000। चलो करो किसमें 60। तो यहाँ पे आ गया 60,000 और ये 60,000 यूनिट हम ऊपर तक सेम रखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में कभी यूनिट नहीं होते हैं। 60,000 हम मटेरियल कंज्यूम तक लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रोडक्शन कर रहे थे 60,000 यूनिट का, पिछली बार के बचे हुए 12,000 यूनिट आपने ऐड किया, यूज किया, 8,000 यूनिट आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपने क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया और बेचा सिर्फ 64,000। तो याद है, या तो ये प्रोडक्शन के यूनिट दे देंगे और साथ में ओपनिंग क्लोजिंग। तो आपको क्या ढूंढना है, सेल के यूनिट कितने, या तो सेल के यूनिट दे देंगे साथ में दे देंगे ओपनिंग क्लोजिंग। तो आपको प्रोडक्शन के यूनिट ढूंढने होंगे। ऐसे यूनिट्स में ये लोग खेल सकते हैं आपके साथ, ठीक है। चलो यूनिट्स हो गया फिल। अब हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, एक एक आइटम पढ़ेंगे और फिल कर देंगे। चलो स्टार्ट में क्या दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 90,000 कहाँ लिखा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो चलो हम आ गए फैक्ट्री ओवरहेड्स में, लिख दिया 90,000। डन। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल परचेज, परचेज में लिख देंगे 5 लाख। सबसे पहले लिखा है मटेरियल परचेज 5 लाख।
फिर ऑफिसर एडमिन में 1,05,000, तो हम जाएंगे ऑफिस एडमिन, उसमें लिख दिया 1,05,000। उसके बाद जाएंगे हम ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग है 1,60,000, क्लोजिंग 120, तो वर्किंग रॉ मटेरियल में आ गए 1,60,000 और 1,20,000। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। फिर आपको दे दिया वर्क इन प्रोग्रेस का 80,000 और 95,000 ओपनिंग क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस में 80,000 और 95,000 डन। इसके बाद फिनिश गुड्स का दे दिया, ओपनिंग दे दिया 2,04,000, क्लोजिंग हम ढूंढ लेंगे। तो ओपनिंग है 2,04,000, क्लोजिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, ये तो 12,000 यूनिट का ओपनिंग हमने लिख दिया, 64,000 यूनिट सेल किया वो लिख दिया, लेकिन बेचा कितने में, 28 रुपीज 50 पैसे। तो हम सेल्स का कॉस्ट पर यूनिट लिख देंगे, भाई इसको बेचा है 28.50 में, तो 64,000 यूनिट बेचा इंटू 28.5 के हिसाब से, तो हमारा सेल हुआ है 18,24,000 रुपीज का। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 8,000 यूनिट हमने क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया, वो भी हो गया। लेबर कॉस्ट की अमाउंट है 3,60,000, तो डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे हम 3,60,000, तो डायरेक्ट वेजेस 3,60,000 डन यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल, जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इन्होंने दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल 14,08,000। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दिया 14,08,000। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सब ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो चलो अब तुम मुझे बताओ, ऊपर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या सॉल्व करना। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 6,60,000 में से 1 लाख गया तो 560 माइनस 20, 5,40,000 बराबर है। चलो लिख दिया यहाँ पे 5,40,000। अब 5,40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है 9 रुपीज। अब इस मटेरियल कंज्यूम में प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये आ गया 9 लाख, और इस 9 लाख को हम डिवाइड करेंगे 60,000 से, तो 15 रुपए का कॉस्ट पर यूनिट, और ये 6 रुपए का आया आपका वेजेस कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड करके यूनिट से। अब आप क्या करोगे, प्राइम कॉस्ट 9 लाख में फैक्ट्री ओवरहेड्स 90,000 ऐड करोगे, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट नेट आ जाएगा 9,90,000। ये 1.5 है, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज 16.5। डन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे WIP का। 9,90,000 में ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग माइनस, कितना 9,75,000। अब 9,75,000 को डिवाइड किया 60,000 से, तो 16.25 आया पर यूनिट। ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा 1,05,000 जोड़ देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा 10,80,000। 10,80,000। अब ये 10,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कम्स टू 18, ये 1.75 हुआ। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें, तुम बताओ। चलो ठीक है, वो तो ऐड कर देंगे, तो लिख नहीं पाएंगे ना कहीं पे। अगर इसमें मैं ये ऐड करूं तो लिखूंगा कहाँ पे, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ जब ये मिसिंग है। तो अब करेंगे क्या, वो कौन ओपनिंग स्टॉक का
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीपीयू है वही रेट पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा 18। डन। तो अब 8000 into 18 comes to 1,44,000। ये आ गया 1,44,000 माइनस हो जाएगा। डन। अब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,80,000 में ओपनिंग ऐड करेंगे, 2,04,000 माइनस 1,44,000 क्लोजिंग, तो 11,40,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,40,000 डिवाइडेड बाय, अब यूनिट है 64,000, तो 17.81। डन। अच्छा, एक खास बात देखा, हमने फॉर्मेट तो बनाया लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा नहीं दिया था, कहीं पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं था, लेकिन हमने फिर भी लिखा। हमने तो पूरा फॉर्मेट बनाना है क्योंकि ये जो चीज है ना कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो हम ढूंढते, इन्होंने दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो मिसिंग फिगर निकलेगा। तो आपको दिख रहा है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 11,40,000, आपका कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है 14,08,000, तो बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का खर्चा है, समझा। तो आप 11,40,000 और 14,08,000 इनका डिफरेंस निकालो। 14,08,000 minus 11,40,000, so difference is 2,68,000। अब इस बार ये ढूंढा है हमने, 2,68,000 divided by 64,000 यूनिट, 4.19, और कॉस्ट ऑफ सेल 14,08,000 divided by 64,000, तो ये आ गया आपका 22। ठीक है। अब 14,08,000 और सेल, इन दोनों का डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। 14,08,000 में आपने प्रोडक्ट बनाया और 18,24,000 में उसे बेच दिया, ज्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ कितना 4,16,000 का प्रॉफिट। So 4,16,000 divided by 64,000, this comes to 6. डन। तो ये भी हमारा सम हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें, कोई एक पर्टिकुलर चीज तो पूछ लो, कोई भी एक चीज आपको इसमें ना समझे तो पूछो। तो अगर आता है तो बोल दो हाँ समझ गया, ऐसे बोल दो। चलो, ओपनिंग स्टॉक का सीपीयू ये बात कर रहे हो, निकाल दो, जो पेंडिंग है वो सब फाइंड आउट कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2,04,000 डिवाइडेड बाय 12,000, इसका सीपीयू आ गया 70। डन। चलो गुड। अब तुम चाहो तो इन सब का भी सीपीयू निकाल दो, मत करना, मटेरियल कंज्यूम से निकालना शुरू करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिंगल ईयर वाला या सिंगल प्रोडक्ट का था, ये तो हो गया हमारा सम खत्म। अब हम एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर का, करंट सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में क्या होगा वो हम एस्टिमेट करेंगे। तो वो वाला अभी कॉस्ट शीट का पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। चलो, ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट, फॉर्मेट तो सेम होगा, जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिफर करेगा, कैसे वो देखेंगे। क्वेश्चन 15 में बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी फैंस। एक कंपनी है, क्या बना रही है, ये फैन, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस और सेल किया जा रहा है, 1000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का तो नामो निशान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं प्रोडक्शन और सेल सेम है, कितना 1000, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। आगे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दे दिया 2021 में, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा दे दिया 2021 में, ऐसे ही फैक्ट्री एडमिन सेलिंग का खर्चा दे दिया है 2021 में, और 2021 में आपने सेल किया है 7,30,000। तो अभी तक हमने जितना डेटा पढ़ा है ये 2021 का था। तो चलो फटाफट बताओ मुझे
2021 में कितने यूनिट्स बना के बेचे? 1000। अब बढ़ते हैं आगे। अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड फॉर 2021-22। अगले साल का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब करंट सिचुएशन भी बनाओ और एस्टिमेटेड भी बना के दिखाओ साथ में। चलो देखेंगे क्या है। 2022 में हमारा प्रोडक्शन और सेल्स कितना होगा? 15। पहले कितना था? अब कितना हो जाएगा? 1500। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस हो रहा है फ्यूचर में, वो बोल रहे हैं। बोलते हैं फ्यूचर में प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट जो रहेगा वो 25% से बढ़ जाएगा। तो मैं पर यूनिट फाइंड आउट कर लूंगा, उसका 25% बढ़ाऊंगा, इतना महंगा हो जाएगा अब रॉ मटेरियल। हमें ऐसा लग रहा है कि 2022 में 25% रॉ मटेरियल बढ़ेगा। तो ये बढ़ा के कम करके ऐसा करके हमें फाइंड आउट करके देना 2022 का डिटेल्स। फिर आगे बोलते हैं वेज रेट भी आपका पर यूनिट इंक्रीज होने वाला है 20% से। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डी वाला है, ये तुमने समझना है। बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है आपका, हाँ मुझे दिख रहा है फैक्ट्री एक्सपेंस 1,37,500 है। बोलते इस फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 50,000 तो फिक्स्ड है। तो देखो किसी भी एक्सपेंस के दो ही पार्ट हो सकते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल। एक और होता है सेमी वेरिएबल, वो तो स्पेसिफाई किया जाएगा। मतलब हमारे पास अगर बोल रहे हैं कि कोई खर्चा है आपका जिसमें सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है, इसमें से अगर 50,000 फिक्स्ड है तो बचा हुआ जो बैलेंस है वो वेरिएबल खर्चा है। वेरिएबल खर्चा वो होता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो तो आपको बुक्स दी जाएगी, तो बुक्स दिया है तो वो वेरिएबल खर्चा है। जितने ज्यादा स्टूडेंट उतनी ज्यादा बुक्स, बराबर। लेकिन जो रेंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो वो तो जितना यूजेज हो, रेंट तो फिक्स खर्चा है, वो चेंज नहीं होगा। भले 100 स्टूडेंट हो भले 200 स्टूडेंट हो, रेंट हमारा सेम रहेगा, वो फिक्स्ड इन नेचर है। तो यही वो कह रहे हैं कि इस 1,37,500 में 50,000 फिक्स्ड है। तो हम भी ब्रेकअप करके लिख देंगे कि आपका जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसमें दो पार्ट लिख देंगे, फिक्स्ड 50,000, बाकी का वेरिएबल, ऐसा स्पेसिफाई करके लिखने पड़ेगा। अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई फैक्ट्री में थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल है, और जो फिक्स खर्चा होता है ना वो इस साल अगर फिक्स है तो ऑब्वियसली बात है अगले साल भी फिक्स सेम रहेगा, उसके अगले साल भी सेम रहेगा, अनटिल अनलेस उसको बढ़ाया ना जाए। तो फिक्स खर्चा अगर 2021 में फिक्स खर्चा इसमें से 50,000 है तो 2022 में भी फिक्स खर्चा 50,000 ही रहेगा। ढूंढना क्या होगा? वेरिएबल। अब उसके बारे में एडजस्टमेंट बोलेगा। बोलते हैं 50,000 फिक्स्ड है, द रिमेनिंग मतलब वेरिएबल पार्ट की बात हो रही है, द रिमेनिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। आपका जो वेरिएबल खर्चा होगा वो कौन से प्रोपोर्शन में 2022 में मैच करेगा? तो वो कहते हैं वो सेम प्रोपोर्शन टू मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस इन द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस को जोड़ दो, उससे कंपेयर करो और आपको अगले साल का वेरिएबल खर्चा मिल जाएगा। तो इसका तो प्रॉपर वर्किंग नोट बना के दूंगा मैं सॉल्व करते हुए। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ पहुंच जाएंगे तब मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोला आपका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, टोटल जो 60,000 था 2021 में, बोलते ये जो टोटल है खर्चा ये 66/2 से इंक्रीज हो जाएगा। हमें 66/2 कितना होता है वो कैलकुलेट करना है और उतना बढ़ा देना है। चलो आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी 90,000। पहले आपका सेलिंग एक्सपेंस 45 था, अब आपका सेलिंग एक्सपेंस 90,000 हो जाएगा। और आपको प्रॉफिट 2022 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20% मिले आपको सेल्स में। ये सब कैलकुलेशन इसमें आएगा। Prepare a cost statement showing the maximum possible breakup for cost per unit and total cost 21 और 22 दोनों का बताओ। मैं इससे पहले आपको एक कैलकुलेशन सिखाता हूँ। ध्यान दो, देखो सेल्स में से जब आप खर्चा माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा।
आया ना। अगर आपने सेल 100 रुपए का किया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20% है सेल का, बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका सेल आपने किया है, प्रोडक्ट को सेल किया है, इस प्रोडक्ट को सेल किया 100 रुपए में, आपका प्रॉफिट कितना है 20%, किसका, सेल का। तो आप इस सेल का 20% निकालोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 20, है ना। कैसे किया कैलकुलेशन, कैसे किया, 100 कट 20%, तो 0 कट होके ये आ गया 20, आया ना। तो आपका कॉस्ट कितना हुआ 80, वेरी गुड। कॉस्ट आपका 80 हुआ ना। चलो अब मैं दूसरा चीज पूछता हूं, सेल माइनस कॉस्ट मिलेगा प्रॉफिट। आपने प्रोडक्ट को सेल किया है 100 रुपए में, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20% है ऑन कॉस्ट। ये 100 रुपीज जो मैंने लिखा था ये रुपीज है, रुपीज है, और 20 रुपए का प्रॉफिट बराबर, ये जो है रुपीज है, क्लियर। अगर आपने 100 रुपए में सेल किया है प्रोडक्ट को और आपका प्रॉफिट 20% है, लेकिन इस बार 20% प्रॉफिट किस में बोला है, कॉस्ट में बोला है, तो हमारा प्रॉफिट होगा कितना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन आप इसी पे बनाएंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट जो है वो तो 20 है, आया ना, किसका 20% है, तो कॉस्ट को जिसपे कैलकुलेशन बोला जाए वो 100%। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाऊं, यहाँ पे आपको वर्किंग नोट दिखाऊं वही चीज का, मेरा प्रॉफिट 20 था, किसका, सेल्स का, तो मैं सेल्स को 100 ले रहा हूं बराबर, तो मेरा डिफरेंस आया कॉस्ट 80 बराबर। सेल्स पे बोला है तो जो सेल्स की अमाउंट है उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बोल रहे कि प्रॉफिट निकालो 20%, लेकिन कॉस्ट पे, अरे भैया कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, इंफॉर्मेशन किसकी दी है, सेल की दी है। तो मैं इस अभी जो मर्जी कर लो 100 रुपए के ऊपर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अगर मैं 100 को 100 लेके चलो तो रॉन्ग हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 20% तो है लेकिन सेल का नहीं है, किसका 20% है, कॉस्ट का है। तो इस वजह से मैं कॉस्ट को कितना कंसीडर कर रहा हूँ 100, तो मेरा जो सेल्स रहेगा वो 80 नहीं होगा, मेरा सेल्स जो है वो होगा 120, आया ना। अगर मुझे बोल दिया प्रॉफिट सेल पे निकालना है तो सेल 100, अगर मुझे प्रॉफिट कॉस्ट में निकालना है तो कॉस्ट 100। हाँ रिवर्स में कैलकुलेट किया, हाँ नहीं तो एक कॉमन सेंस यूज कर लो, भाई एक ऐसी अमाउंट है जिसमें से 100 रुपए निकालो तो 20 बच गए, तो ऑब्वियसली 120 में से ही आएगा ना, या तो फिर अपना वही फंडा रिवर्स में चलो, माइनस बोला तो विल बिकम प्लस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 20%, अब मेरा इक्वेशन आ गया ना कि भाई 120% अगर 100 रुपए तो 20% कितना, तो ये क्रॉस कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको बहुत बार काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा 20 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस 100 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना आ रहा है जरा बताओ, 20 into 100 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरा प्रॉफिट आया 16.67, आया ना। अब ये कैलकुलेशन और जरा देख लेते थोड़े, चलो अब तो मुझे बताना, एक दो कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा, जब भी सम सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन वर्किंग नोट बना के आप प्रॉफिट अपना ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स है माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट
क्वेश्चन बोल रहा है माय प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स और मुझे सेल्स दे दिया है 5 लाख। सेल्स दे दिया कितना? 5 लाख। क्लियर है? तो अब मेरा कैलकुलेशन कैसे चलेगा? तो ध्यान दो, कैलकुलेशन कैसे चलेगा? मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट है? किसका 20%? तो सेल्स कितना हो जाएगा? 100 दोनों का डिफरेंस 80। अब इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये आया 1 लाख। आया ना? डन। अब दूसरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20% है कॉस्ट का। ठीक है, आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2,40,000। आपका सेल कितना है? 2,40,000। आपको बताना है प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20। किसका 20%? तो कॉस्ट कितना और सेल कितना? 120। तो चलो क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई? चलो बोलो, जल्दी बोलो। 20 इंटू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 120। तो कितना आया आपका प्रॉफिट आया 40,000। आया ना? ये आगे अभी समझा। कॉस्ट में बोला है तो कॉस्ट 100, सेल्स में बोला है तो सेल्स 100। ठीक है, अब अरे अच्छा, ये तो पता है ना तुम्हें, कॉस्ट तो निकाल लोगे ना, दोनों का डिफरेंस 4 लाख और यहाँ पे 2,40,000 में 40 गए तो 2 लाख का आपका कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब एक और लास्ट चलते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं तुम्हें। अभी तुम कैलकुलेट करके बता दोगे कैलकुलेटर में? चलो डाउट आ रहा है? सेल minus cost will get profit. ये 3 लाख, सेल की अमाउंट 3 लाख। प्रॉफिट बोल रहे हैं, अब ये बड़ा सिंपल है, तुम कर लोगे। प्रॉफिट बोल रहे हैं 1/3 ऑन सेल्स। आ जाएगा ना? 1/3 ऑन सेल। तो मतलब सर सिखाया परसेंटेज में और आप पूछ रहे प्रोपोर्शन में, सर रेशियो में, तो कैसे आएगा? तो ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 1/3। तो मैंने प्रॉफिट की तो लिख दिया 1/3 बराबर किसका 1/3? सेल्स। तो सेल्स 100% हुआ। आया ना? तो मैं 100% तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ये 1/3 है। 1/3 ये जैसे बेसिस पे दिया उसी बेसिस पे लिखोगे। तो ध्यान देना, 100 मुझे सेल्स को 100 लिखना, अब 1/3 को मैं 100 कैसे बनाऊंगा? ध्यान दो, एक मान लो एक टेस्ट लिया मैंने, 3 मार्क का पेपर था, आपको मिले 1 मार्क्स। ऐसे लिखते ना मार्क्स, ऐसे लिखते ना 1/3, 3 में से आपको 1 मिला। जैसे कि ये लिखते हैं 100 में से आपको 90 मिला, ऐसे लिखते ना मार्क्स। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि आपको 3 मार्क का एक टेस्ट था, आपको 1 मार्क्स मिला। मैं बोल रहा हूँ अगली बार ना 100% आना चाहिए आपका स्कोर। तो 3/3, तो कितना आना चाहिए आपको? 3/3 बराबर ना? अगर 100%, तो चलो यहाँ पे वही करते हैं। अगर ये 1/3 है किसका? सेल्स का। तो सेल 100% होगा, तो सेल 100% मतलब
3/3। अगर ये 1/5 होता, प्रॉफिट 1/5 होता तो सेल्स क्या लेता मैं 5/5। बराबर समझा ना अभी? तो चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए डिनोमिनेटर ही हटा देता हूं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं डिनोमिनेटर हटा देता हूं। ये 3 गया, ये भी 3 गया, तो बचा क्या, ये 3 है, ये 1 है, तो कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट कितना हुआ 2। बराबर आया ना? तो कैसे कैलकुलेशन इसको सिंपल के समझा? तो चलो अब मैं इसे कर दूंगा कि भाई दिस इज 1, दिस इज 1, ये 3, ये 3, तो कॉस्ट हुआ 2, तो क्रॉस कैलकुलेशन कर देंगे हम। क्रॉस कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 into 3 लाख अपॉन 3, ये कितना आ गया 1 लाख। आया ना? अरे इसको तो जब देखो ये एक सिंपल वाला पूछ रहा हूँ, एक उसको कॉस्ट के हिसाब से पूछ रहा हूँ, इसका डायरेक्टली भी हम आंसर निकाल सकते थे। प्रॉफिट 1/3 है ना सेल्स का, तो सेल्स 3 लाख है, उसका इंटू 1/3 करेंगे तो 1 लाख ही आने वाला है। आप इस तरह से भी कर, लेकिन मैं आपको हैबिट डाल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन फॉलो करोगे तो आपको किसका भी पूछने, तो कभी कॉस्ट का पूछेंगे, कभी सेल्स का पूछेंगे, प्रॉफिट, तो आप किसी भी तरह से पूछो तो ये इक्वेशन चलाओगे ना, कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। अब लास्ट पार्ट ले लेता हूँ। वो भी चलो, वो भी ले लेते हैं। सेल माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट। अब आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट। हाँ लेता नहीं तो, क्योंकि अभी ये तुम बताओगे, चलो ये अगर तुमने सही बता दिया तो मैं मान जाता हूँ, ठीक है। चलो से अभी आपको प्रॉफिट बोला है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, और मेरे पास ये दे दिया है 4 लाख, ठीक है। तो बताओ मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा, प्रॉफिट के इधर क्या लिखूंगा, 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। कॉस्ट कितना लिखूंगा, वेरी गुड, 3/3। डिनोमिनेटर कट कर दो आप, ये 3 गया, ये 3 गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 1 into 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1 लाख, ठीक है। हाँ तुम क्या कह रहे थे, नहीं 2/3 वाला, 2/3। चलो एक ऑन डिमांड ले लेते हैं सब, सेल माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट है मेरा 2/3 ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या लिखूंगा मैं, 2/3, किसका 2/3 है, कॉस्ट बोला है, 2/3 ऑफ कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट किधर क्या लिखूंगा, 3/3, डिनोमिनेटर कट कर दें, ये 3 गया, ये 3 गया, तो कितना आएगा ऊपर, ये आ गया 5। समझा, समझा। अब हम आप वो जो सम रीड किया वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक लास्ट पूछ लेता हूँ, तो क्या इसका सही जवाब देते हो क्या, अभी आ गया मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया रहेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। सेल से मेरा 3 लाख और मेरा प्रॉफिट है 33 ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स ले लेते हैं। अब तुम बोलेंगे सर ये क्या आ गया, ये लास्ट पार्ट है, आपको ऐसा बोलेंगे 33 1/3%, या बोलेंगे 66 2/3%, या बोलेंगे 16 2/3%, ये तीनों में से एक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं समझ जाएगा। मैक्स है जिसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है,
33 1/3 देखो कैसे सॉल्व होते हैं। 3 into 33 plus 1, 3 into 33 plus 1 upon 3 और परसेंट, 3 into परसेंट, परसेंट मतलब 100 ना, तो 3 into 100 is 300, 3 into 33 is 99 plus 1 is 100 upon 300। अब मैं जीरो है वो कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको समझा कि भाई 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, समझा? 33 1/3 मतलब, चलो प्रॉफिट है मेरा 1/3 सेल्स पे, तो सेल्स 3/3, डिनोमिनेटर में कट कर देता हूँ 3, ये कितना आया आपका 2, समझा? तो सर 66 2/3 को क्या बोलेंगे? ऐसे ही कैलकुलेशन करना, ऐसे ही कैलकुलेशन करना जैसे मैंने किया, तो ये आ जाएगा 2/3, और 16 2/3 को ऐसे ही कैलकुलेट करना, आ जाएगा 1/6। तो कभी भी आपको 33 1/3 दिखाई दिया तो आप क्या उसे कंसीडर करोगे? 1/3। 66 2/3 दिखा तो आप क्या कंसीडर करोगे? 2/3। और 16 2/3 दिख गया तो आप उसे क्या कंसीडर करोगे? 1/6। ठीक है, तो वहां पे टेंशन लेना नहीं। क्लियर? चलिए मैं आपको समझा दिया है। ये हमने क्वेश्चन भी रीड किया है। क्वेश्चन रीड किया तो देखो आपको 2021 का सॉल्व करना है, और जब जैसे ही 2021 सॉल्व हो जाए आप 2022 सॉल्व करोगे। तो देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा। यहाँ पे बन रहा है 2021 2022, यहाँ पर हो रहा है प्रोडक्शन एंड सेल्स 1000 यूनिट्स का, और यहाँ पर हो रहा है प्रोडक्शन एंड सेल्स 1500 यूनिट्स का। ठीक है, तो हमें दोनों बनाने हैं। तो पहले तो 2021 ही बनेगा। देखो यहाँ पे 1500 यूनिट बोला था, बराबर है ना, और यहाँ पे 1000 यूनिट बोला था। अब हमारे पास जो अमाउंट दिए ये 2021 का दिया। 2021 में मटेरियल कितना है? 2 लाख। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख। डन। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? 1,50,000। तो डायरेक्ट वेजेस 1,50,000। उसके बाद आपको फैक्ट्री का खर्चा दे दिया है, बराबर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला नहीं है। तो हम लोग को मिलेगा क्या? प्राइम कॉस्ट। $3,50,000। अब यूनिट्स कितने बना रहे हो? यूनिट्स कितने बना रहे हो? 1000। आपका कैलकुलेशन 1000 से ही होगा ना, तो 1000 ये आ गया 20, ये आ गया 15, तो ये आ गया आपका 35। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोला है फैक्ट्री 1,37,500, और यहाँ पे बोला था ना उसमें फिक्स्ड है 50,000, तो मुझे फैक्ट्री को स्पेसिफाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में थोड़ा फिक्स्ड है और थोड़ा वेरिएबल है। वैसे तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 1,37,500 है, तो 1,37,500 इसमें से थोड़ा फिक्स्ड है, बराबर ना। फिक्स कितना है? 50,000। तो अब 1,37,500 में से माइनस किया 50, तो बचा हुआ 87,500 आपका वेरिएबल हो गया।
बराबर। तो चलो आपको मिल जाएगा अब क्या, फैक्ट्री कॉस्ट, सीपीयू ने यूनिट्स, तो यूनिट्स हमारा 1000 ही रहेगा। तो ये आ गया, ये देखो 200 है ऊपर सीपीयू, 200, 150 और 350, ये है आपका 50 और 87.5। डन। चलो फैक्ट्री कॉस्ट भी ढूंढ लेते हैं। 3.5 लाख का प्राइम कॉस्ट प्लस 50,000 का फिक्स और 87,500 का वेरिएबल, तो ये आ गया 4,87,500। यूनिट्स आपके 1000 है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 1000 कम्स टू 487.5। ये समझा, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस कितना बोला है, 60,000। तो चलो एडमिन एक्सपेंस लिख देते हैं, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कितना है, 60,000। तो आपको मिलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 60,000 ऐड करो, चलो फैक्ट्री कॉस्ट में कितना, 547,500, 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 547.5, और ये 60,000 को जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो आया 60। ये डन। चलो यहां तक तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आ जाएगा आपका सेलिंग ओवरहेड 45,000। तो चलो नेक्स्ट आइटम ले लिया हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स which is 45,000, 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आया 45। कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास है ही नहीं फिनिश गुड्स का। कॉस्ट ऑफ सेल मिला 1000 यूनिट और 547,500 प्लस 45,000, तो ये आ गया 592,500। डन। और इसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो आ गया 592.5। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आ जाएगा आपका फाइनली प्रॉफिट, और उसके बाद आ जाएगा सेल। आपको सेल दिया है, हाँ 7,30,000 का सेल है, तो हमने लिख दिया 7,30,000 सेल। 1000 फैन बेच रहे हैं, मतलब 730 रुपए का एक, दोनों का डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस, $1,37,500। आपका प्रॉफिट है 1,37,500। 1000 से डिवाइड करेंगे 137.5 का हमें प्रॉफिट। तुम देख रहे हो अभी तक हम एडजस्टमेंट पे नहीं गए, बस एक ही चीज देखा था हमने कि भाई फिक्स्ड खर्चा कितना है, बस वो देखा था, ठीक है। बाकी हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया है 2001 का डेटा लेके। अब हम बढ़ते आगे 2022 में क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं प्रोडक्शन एंड सेल्स रहेगा 1500 यूनिट। तो हमने ऊपर हेडिंग में तो लिख दिया है, अब मैं यहां पर भी यहां पर लिखता हूं कितने यूनिट्स होंगे अब, 1500। चलो जहां जहां वो सॉल्व किया है सेम रखेंगे।
अब क्या बोल रहे हैं 2022 वो देखते हैं। बी एडजस्टमेंट बोलते प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का पर यूनिट 25% से बढ़ेगा। मुझे तुम बताओ रॉ मटेरियल का प्राइस पर यूनिट कितना था? पर यूनिट 200 बराबर है ना। तो मैं इसे हाईलाइट करता हूं कि भाई ये जो प्राइस था 200 रुपए पर यूनिट, ये 25% से बढ़ जाएगा। चलो 25% बढ़ाओ, मतलब 200 प्लस 25% 250। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 250। डन। चलो 1500 से मल्टीप्लाई करो, 1500 इंटू 250। डन हो गया। एडजस्टमेंट क्लियर। मतलब फ्यूचर में आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे आगे सी एडजस्टमेंट कह रहा है कि डायरेक्ट द वेज रेट, मतलब डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस जो भी है पर यूनिट ये 20% से बढ़ेगा। मुझे बताओ पर यूनिट कितना है वेजेस? 150। तो इसे हम 20% बढ़ाएंगे तो 150 प्लस 20% इज 180। तो ये 180 से कैलकुलेशन होगा। तो चलो 180 इंटू 1500 2 लाख। चलो फटाफट प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। अब मुझे प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 6,45,000। इसे हम डिवाइड करेंगे 1500 से तो पर यूनिट आया 430 रुपए। याद रहेगा ये कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। डी वाला एडजस्टमेंट रोकते पहले ई सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। टोटल एडमिन की बात हो रही है। किसकी? और हर जगह पे पहले क्या बात हो रही थी? पर यूनिट। तो अब टोटल हो रहा है तो टोटल अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बोलते हैं योर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 66 2/3, मतलब 2/3। मैं चेक करता टोटल एडमिन था कितना हमारा टोटल एडमिन का खर्चा था 60,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई 2/3 बढ़ेगा। ठीक है 60,000 प्लस इसी 60,000 का 2/3 निकालना है ना। तो 60,000 प्लस 40,000 ये कितना आया? तो आपका टोटल एडमिन एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। समझा? 2/3 बढ़ाओ। मैं बोला 60,000 का 2/3 तो 40,000 होता है। इतना बढ़ाना है तो 60,000 प्लस 40,000 will become 1 लाख। तो यहाँ पे हमने टोटल एडमिन लिख दिया 1 लाख। जिसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं मैं उसे रेड मार्क के हिसाब से लिख रहा हूँ। सॉल्व करते वक्त ध्यान दे रहा हूँ उसका। ठीक है। तो चलो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1500 तो पर यूनिट आया 66.67। आगे बढ़ते हैं। एफ वाला एडजस्टमेंट कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000 रहेगा। सीधा अमाउंट बोल दिया तो हम भी लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000। चलो 90,000 डिवाइडेड बाय 1500 ये 60 रुपीज आया। ये डन। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट तो निकालेंगे तब जब टोटल कॉस्ट मिलेगा। हमारा एक एडजस्टमेंट बाकी है ना। ये जरा ध्यान से एडजस्टमेंट सुनना। जब भी वर्ड प्रोपोर्शन की बात किया जाए तो वहां पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। हमें ढूंढनी वो दो चीज कौन सी है जिसके बारे में कंपैरिजन हो रहा है। बट उससे पहले तो मुझे यहाँ पे बताओ सबसे पहला आइटम क्या लिखा है हमने? जोर से बोलो। फिर क्या लिखा है? दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है। तो अभी मेरा एक सवाल, प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है? ऐड करके नहीं। किसको ऐड करके? डायरेक्ट मटेरियल। और तो क्या मैं डायरेक्ट मटेरियल को मटेरियल कंज्यूम कह सकता हूँ? हाँ। मतलब इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि मटेरियल कंज्यूम प्लस मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस क्या बन जाएगा? अब पढ़ते हैं। ये
समझ गई पहले। ये वाला एडजस्टमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या कहा है इस एडजस्टमेंट में। बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 तो फिक्स्ड है, तो हमने तो यहाँ पर फिक्स कर दिया था ना 50। ये फिक्स तो सालों साल फिक्स ही रहेगा, तो ये हमारा खर्चा तो बाय डिफॉल्ट 50,000 लिख दूंगा मैं। इसका कोई टेंशन नहीं है, फिक्स का कोई टेंशन नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? द रिमेनिंग फैक्ट्री मतलब वेरिएबल एक्सपेंस विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। किसके प्रोपोर्शन में बोल रहे हैं? मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस। मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस मींस व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मिला के क्या बनता है? तो मतलब दो चीजों का कंपैरिजन करने वाले हम किसका? वेरिएबल का और प्राइम कॉस्ट का। तो इसका वर्किंग नोट देखो, वैसे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी तुम्हारे लिए बना देते हैं। दो चीजों का मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और किसका कंपैरिजन है? प्राइम कॉस्ट। 2021 का तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो दिया हुआ है। 2022 का टेंशन है, क्योंकि 2022 में मेरे पास वेरिएबल नहीं है। यही तो ढूंढना है मैंने। लेकिन 2021 में वेरिएबल भी है और प्राइम कॉस्ट भी है। हाँ, 2021 में वेरिएबल कितना था और प्राइम कॉस्ट कितना था? 2021 में वेरिएबल था 87,500, प्राइम कॉस्ट 3,50,000 था। अब मुझे बताओ वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट दोनों में से 2022 में हमारे पास क्या है? प्राइम कॉस्ट है। कितना है? तो 6,45,000 का प्राइम कॉस्ट मेरे पास है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोपोर्शन बोला है तो भैया वही प्रोपोर्शन में हम ले रहे हैं। 6,45,000 into 87,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आपको मिल जाएगा 2022 का वेरिएबल। 1,00,000 डन। समझा भी है वेरिएबल कैसे निकला? तो लिख दिया 161,250। डन। चलो अब इसका सीपीयू निकाल लेते हैं। 161,250 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये आ रहा है 107.5। 50,000 डिवाइड बाय 1500, तो ये आ रहा है 33.33। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के दोनों खर्चे ऐड करेंगे। 6,45,000 प्लस 50,000 प्लस 161,250, ये आया आपका आंसर 8,56,250। इसे डिवाइड कर देंगे 1500 से, तो 570.83। ठीक है, अब ये 8,56,250 में 1 लाख ऐड किया तो 9,56,250। 9,56,250 डिवाइडेड बाय 1500, 637.5। अब ये 9,56,250 में ऐड करेंगे 90,000, तो ये आ गया 10,46,250। इसे डिवाइड करेंगे 1500 से, तो आ गया 697.5। बचा क्या? क्या बच गया अभी? सेल और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बारे में तो एडजस्टमेंट दिया है। प्रॉफिट क्या बोल रहा है? 20% ऑन 20% ऑन सेल। तो हमें इसे छोटा कर देते हैं, थोड़ा यहीं पे बना देते हैं। हमारा इक्वेशन पता है, सेल माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है?
20% सेल पे, तो मैंने यहाँ पे 20% लिया सेल पे, तो सेल कितना परसेंट 100। तुम लोग जीनियस हो, जल्दी समझ गए ये दोनों का डिफरेंस 80। ठीक है, अब तुम मुझे एक एक चीज का जवाब देना जो मैं पूछूं। सेल 2020 में है क्या? क्या दिख रहा है? सॉरी 22 में, सॉरी 2022 में सेल है नहीं। 2022 में प्रॉफिट है लेकिन कॉस्ट है ना, तो तीनों में से कोई तो अमाउंट है हमारे पास, तो 1046,250 हमारे पास कॉस्ट है, तो हमने लिख दिया 1046,250 का हमारा कॉस्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो देखो अभी देखो, हमारा कैलकुलेशन चल तो रहा है सेल पे, लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो है अमाउंट जो ढूंढ रहे हैं वो हमने कॉस्ट के मदद से लिया है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर आएगा तो सेल के ऊपर है। तो कितना आ रहा है? 20 into 10,46,250 divided by 80, this comes बराबर ना, 20 into 10,46,250 divided by 80, 2,61,563। अरे पॉइंट तो राउंड अप हो जाएगा, 261, 2,61,563, 562.5 है, राउंड ऑफ करके 63 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दो, आपको सेल मिल जाएगा, तो 10,46,250 प्लस 261,563, तो आपका सेल आया 13,07,813। डन। अब इसे डिवाइड करो 1500 से, तो आपका सीपीयू आ रहा है 871.88। चलो ये तो हमारा सॉल्यूशन 15। क्लियर? दो सम बचे हैं, उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म